देखो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, श्वसन के विकार यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या, श्वसन से संबंधित होने वाली बीमारियाँ वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो तो पहला क्या है, दमा यानी कि अस्थमा। कई बार सुना होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, श्वसन के समय गरगराहट होती है, घबराहट नहीं है, वो गरगराहट, मतलब जैसे सांस ऐसे लेगा मतलब जो श्वसन सांस लेगा वो गला बसता है या नाक से आवाज़ आती है, तो वो मतलब ये है कि घरघराहट आती है, ठीक है। मतलब वो आवाज़ आती है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती है उसकी, ठीक है। श्वास लेने में कठिनाई आ जाती है, वो ऐसा लगता है कि बड़ा स्ट्रगल करके सांस ले रहा है। समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी संकुचित हो जाती है। तो कौन सी वेसल्स वगैरह है, तो श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोध हो जाता है, यानी कि ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स पढ़ लिया था। ब्रोंकी मैंने बोला था वो डिवाइड होती है, और ब्रोंक्यूल्स है ना बहुत बारीक इसमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, वहाँ की मसल्स जो है सूज जाती है। क्लियर है यहाँ तक के, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है। ससुर में कोई दिक्कत नहीं है, सांस में प्रॉब्लम आ जाती है। चलो अच्छा ये बनाया हुआ है तो ये देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ये बैक्टीरिया है और ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया यहाँ पे अटैक करता है, या मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया कहीं पे भी कोई भी सेल में अटैक करता है। हर सेल में ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे ब्लड से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हिस्टामिन कहते हैं। क्लियर है। इसका काम क्या है, वैसोडाइलेटर है और ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। टंग अटक गई मेरी यहाँ पे। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये वैसोडाइलेटर का मतलब क्या है, वेसल्स को डायलेट कर देता है यानी कि ये फैला देता है, ठीक है। और जो ब्रोंकियो है, ब्रोंकियो यानी ये वाला श्वसनी, इसको कॉन्ट्रिक्ट कर देता है यानी कि इसको संकुचित कर देता है। ये दो काम है इसके। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ये हिस्टामिन का काम होता है सिग्नल देना कि कोई बैक्टीरिया आ गया है बॉडी में, ये ब्रेन को सिग्नल देता है। तो हम लोग बात करते हैं इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में देखो क्या क्या होता है। ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो WBC है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो WBC अटैक किस पे करेगा, बैक्टीरिया पे। क्लियर है। तो जैसे ही ये इस पर अटैक करता है तो यहाँ पे दोनों मिल गए तो क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। क्लियर है। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। अब इस प्रोसेस को अगर यहाँ डिटेल में तो बताया नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, पर चलो बता देता हूँ मैं आपको। अब ये सारी चीज़ें तो देखो, ये बैक्टीरिया आया, या इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सुंदर की सी कन्या बनाते हैं पहले। हाँ, किसको बनाऊं, तो ये सुंदर सी कन्या, बेचारी दुबली पतली रहती है। अरे किसी को भी मत बोलो, शुक्ला जी का दिमाग खराब हो गया ना, शुक्ला जी का दिमाग खराब हो गया, वो मंत्र वंत्र मार के तुमको जो है ना भस्म कर देंगे। सर क्या बताया, ये हम पार्क गए थे तो बेचारी रास्ता भूल गई थी। होता है, संजना सर उसको बोल भी रहे थे, उसने सुनाई नहीं। चलो ये सुंदर कन्या है। अब ये जो सुंदर कन्या है इसको अब ये मान लेना यह है, ठीक है ना। ये है मधुमक्खी, ठीक है। ये मधुमक्खी देखिए, अब ये आती है और इस सुंदर सी कन्या को छोटी सी किस्सी देती है, ठीक है। छोटी सी किस्सी देती है और उस किस्सी में रहता है प्यार, फिर वो प्यार फैलता है, ठीक है। वो प्यार फिर ऐसा फैल जाता है
और फिर ये चेहरे से थोड़ा बन जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पता है ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि हम ब्लड वेसल जहाँ भी काटा वहाँ से ब्लड रहेगा, और ब्लड में एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम क्या है, हिस्टामिन। ये ब्रेन को सिग्नल पहुँचाएगा, ठीक है। अब ब्रेन से क्या होगा, तो यहाँ पे पता चल गया कि ये कुछ बाहर के लोग आए हैं, तो ये ब्रेन क्या करेगा, सैनिक लोगों को भेजेगा, ठीक है। सैनिक जाएंगे तो बहुत सारे सैनिक जाएंगे, तो क्या कर लेके जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, युद्ध करने जा रहे हैं ना, तो युद्ध करने जा रहे हैं तो किससे जाएंगे, घोड़े से जाएंगे। अब ये घोड़े से जाएंगे तो आपने देखा होगा घोड़े जाते कैसे जाते हैं, तुड़ुक 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 जाते हैं, तो वो वहाँ से जो है धूल मिट्टी उड़ती है और ज़मीन हिलने लग जाती है, ठीक है। ज़मीन हिलने लग जाती है तो इसको क्या बोलूँ मैं, यहाँ से चलो ठीक है, मतलब चलो आगे देखते हैं। ये हुआ, घोड़े से जा रहे हैं, तलवार लेके गए। अब यहाँ पे जैसे ही आ गए, कहाँ पे, जहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया था। अब यहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ गए। सोल्जर सेल WBC को ही कहा जाता है, ये याद रखना। मतलब मैं मतलब स्टोरी में भी जोड़ रहा हूँ, वैसे रियल में भी WBC को सोल्जर सेल कहा जाता है। अब ये जैसे ही जाएंगे तो एक जगह पे युद्ध होगा, तो जैसे एक जगह पे युद्ध होगा तो यहाँ पे जगह छोटी सी है, बहुत सारे लोग हैं, तो जगह क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी, तो इन्फ्लामेशन आ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन आने के बाद में ये दोनों युद्ध करेंगे तलवार से, खून वून बहेगा एक दूसरे का, क्या वो जगह रेड हो जाती है, रेडनेस आ जाती है वहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं युद्ध चल रहे हैं वगैरह ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ आएंगी कि यहाँ पे आपको इनको भगाने की इच्छा होगी, भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आपका शरीर है, वहाँ पे युद्ध हो रहा है तो इनको भगाने की इच्छा होगी। यानी कि यहाँ पे आपको बात करें, खुजलाहट होने लगेंगी, होता है, इरिटेशन होती है। तो यहाँ पे ये आप इरिटेट इसको कहते हो, मतलब ये है कि आप खुजाते रहते हो उसको, आपकी इच्छा होती है कि उसको बार बार खुजाए, होता है ऐसा। और आपने देखा होगा मम्मी वगैरह बोलते होंगे कि यहाँ पे लगा उसको हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ, जबकि इच्छा होती है कि बार बार हाथ लगाए, ये चीज़ें। और लास्ट चीज़ और क्या होती है, ये युद्ध लड़ रहे हैं, एकदम खून बह रहा है, खून कैसा होता है, गर्म, तो पूरी जगह गरम होती है। तो गरम या बुखार जिसको हम लोग कहते हैं फीवर, या तो वो उतनी जगह गरम हो जाती है, कभी महसूस किया है, चोट भी लग जाती है कुछ, तो उतनी जगह हो जाती है गरम, या तो फिर पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तो ये इतनी स्टेप में ये सारी चीज़ें होती है। तो ये यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था लाइसोसोम, वहाँ भी नहीं बताया था, 2-3 जगह और भी ये काम आएगा। तो पूरी प्रोसेस ये होती है। क्लियर है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट? तो जब भी हो तो ऐसे ये याद रखना, 5 स्टेप में होता है। हिस्टामिन रिलीज होता है, फिर इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस आ जाती है, वो इरिटेशन होने लगती है, और लास्ट में क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? और जैसे ये युद्ध खत्म होगा धीरे धीरे यहाँ से फीवर भी कम हो जाएगा, इरिटेशन भी कम हो जाएंगी, यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ था, रेडनेस आई थी, सब खत्म हो जाता है। इसलिए मधुमक्खी जब काटती है तो 24 घंटे के बाद बोला जाता है कि वो अपने आप ठीक हो जाती है, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर ऐसी पावर होती है कि अपने आप ये ठीक कर देता है। क्लियर है यहाँ तक के? मिटा दूँ सुंदर कन्या को? इतनी मेहनत से बनाई थी मैंने वैसे इसको तो म्यूजियम में सजाना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली बीमारी कौन सी है? ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ, नाम से समझ में आ रहा है। श्वसनी शोथ यानी जो श्वसनी है, ब्रोंकिया, उसमें शोथ हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन। लक्षण क्या है? श्वसनी में सूजन तथा जलन होने लगती है और लगातार खांसी चलते रहते हैं, उह 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 उह। तो ये इसी कारण चलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली बीमारी कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, ये याद रखना, एम्फाइसीमा। ये चीरकालिक रोग है। इसका मतलब क्या होता है? चीरकालिक का मतलब क्या है? इसलिए बोलते हैं महाभारत रामायण देखा करो, या कुछ भी देखा करो, ऐसे जो पुराने चीज़ है ना उसमें लिखा आता है। पुराने लोग आशीर्वाद कैसे देते थे? चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब क्या होता है? चिरंजीवी यानी लंबी उम्र तक के जीवो, चीर यानी लंबा, काल यानी समय, तो ये लंबे समय के लिए रोग होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि जो कुपिका है एल्वेलाई है उसमें जो भित्ति होंगी, वॉल होंगी, वो क्या हो जाएंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। और गैस विनिमय की सतह क्या हो जाती है, घट जाती है। गैस विनिमय यानी गैसों के आदान प्रदान की जो सतह होती है वो घट जाती है। और धूम्रपान इसका मुख्य कारक है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और भी जो चीज़ें करते हैं धूम्रपान में, तो उनको हो जाता है एम्फाइसेमा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ ये दो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे व्यावसायिक श्वसन रोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसीज। यानी यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे फेफड़े में क्या होता है, गंभीर नुकसान हो जाता है। और इसका उपाय क्या है, मुख आवरण यानी प्रोटेक्टिव मास्क। मास्क तो अब तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोविड बाबा आए थे, सबको समझा के गए कि मास्क जैसी कोई चीज़ होती है। हालांकि मास्क की बात करें, सबसे पहले आपको क्या लगता है, मास्क आपने कहाँ देखे थे, किसको लगाते देखे थे? बैल को। सही बोला। जो मास्क होता है ना, वो बैल को लगाते हैं। वो बैल को क्यों लगाते हैं? हाँ, कुछ खाए नहीं, जब भी फसल वगैरह बोते हैं या कुछ करते हैं तो वो बैल को लगाते हैं। अब समय ऐसा आया कि हम लोग भी बैल बन गए और हम लोगों ने भी मास्क लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये डिसीज़ कैसे होती है, ये नाम में लिखा है व्यावसायिक, यानी कि उद्योगों में जो पत्थर की घिसाई व पिसाई या तोड़ने का कार्य करते हैं, तो जो धूल के कण या जो पत्थर के कण हैं उनके शरीर की सुरक्षा प्रणाली में चले जाते हैं और वो फिर क्या होता है, निष्प्रभावी नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है वो, जैसे अभी हम लोगों ने बोला, जैसे कि मधुमक्खी ने काटा था तो उसको तो निष्प्रभावी कर दिया था हमारे शरीर ने। लेकिन कई बार क्या होता है, ये धूल के कण आते हैं तो हमारा शरीर जो है उसको निष्प्रभावी नहीं कर पाता, नहीं लड़ पाता है। तो क्या होता है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक के दीर्घकालीन प्रभावन शोध उत्पन्न कर देता है, यानी लंबे समय तक के वहाँ पे सूजन रहती है, जिनमें रेशमयता यानी रेशी ऊतकों की प्रचुरता आ जाती है। क्लियर है? अब ये बात करते हैं, ये क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू जिसको कहते हैं, रेखी ऊतक कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लगती है तो वहाँ पे, जहाँ पे भी चोट लगती है ना, वहाँ पे एक घाव बन जाता है और वो लाइफ टाइम रहता है, वो नहीं मिटता है। तो होता है कि ये टिश्यू रैप्चर होकर वहाँ पे जम जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो पत्थर आया था या ये जो कण आया था, इसको नहीं मिटा पाया, तो हमारा शरीर उसको कोशिश तो कर रहा था मिटाने की, तो अब ये यहाँ पे इस टाइप से रेसे बन जाते हैं। कभी कांच वाच गढ़ते हुए देखा है किसी को? और गढ़ के फिर वो शरीर में ही रहता है या कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है, ऐसे रेसे आ जाते हैं, उसमें वो दब जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना। फिर ये क्या होता है, लंबे समय के लिए फिर ये डिसीज़ हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसीज़। यानी जो पत्थर के इसमें काम कर रहा है, पत्थर तोड़ने पिसाई वगैरह के, तो मास्क वगैरह तो लगाते नहीं हो, तो वो नाक से चले जाते हैं और वो फिर वो जम जाते हैं, मतलब शरीर में रुक जाते हैं, उसको निष्प्रभावी नहीं हो पाता है वो। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये वाली डिसीज़ हो जाती है। इसका उपाय बस एक ही बताया है, प्रोटेक्टिव मास्क, यानी मास्क लगा के रखो तो ये जो है माउथ में या नाक में नहीं जाएगा। इसके बाद डिसीज़ ख़त्म हुई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट यानी कि QR। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। QR की बात करें तो QR का मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड और वॉल्यूम ऑफ O2 यूटिलाइज्ड। कि इसका मतलब क्या है कि CO2 की वॉल्यूम कितनी है, यानी उसका आयतन कितना है, और यूटिलाइज उसको कितना यूज़ किया है, मतलब आई कितनी है, मतलब रिलीज़ कितनी हुई है और मुक्त कितनी हुई है। ठीक है, सॉरी, यूज़ कितनी हुई है और रिलीज़ कितनी हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो, तो इसके बाद हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो RQ है, देखो पहले बात तो ये फॉर्मूला दिया है, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? 6O2 प्लस 6CO2 निकल जाएंगे प्लस 6H2O। तो यहाँ पे जो RQ है आपका CO2 कितना है, ये सॉरी CO2 और O2, तो आपके यहाँ पे CO2 कितने आए 6, O2 कितने 6, 6 से 6 कट करेंगे कितना बचेगा 1, तो इसकी RQ वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1। ठीक है, कैसे निकाली ये क्वेश्चन नहीं आता, कितनी होती है ये क्वेश्चन आता है। जैसे प्रोटीन की नहीं बताया कैसे निकाली, ठीक है, बस इतनी याद रखना है। प्रोटीन की कितनी होती है 0.8, वसा की कितनी 0.7, और ये इसकी कितनी 1। तो ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस आपको ये याद रखना है। क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट की 1, प्रोटीन की 0.8
और वसा की 0.7। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी के आउट ऑफ में ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है, जो पढ़ना नहीं है, बस बेसिक चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो तो हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने के दौरान विशिष्ट क्रिया क्या होती है। तो पहला तो खांसना, ठीक है, इसको प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यानी रिफ्लेक्स का मतलब कहता है कि कुछ चीज़ें हो रही है उसके रिस्पेक्ट में कुछ होना। जैसे मैं तुम्हें पत्थर फेंक के मारूंगा तो तुम पकड़ लो, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या आपका हाथ कोई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती या दिए पे रख दे, हटाओगे नहीं हटाओगे, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें देखते हैं खांसी क्यों आती है। तो जो श्वास मार्ग है वहाँ पे उत्तेजक पदार्थ, इरिटेंट, जैसे धूल आती है तो संवेदी कोशिका को उद्दीपित कर देती है। यानी जो सेंसिटिव सेल होती है उसको वो उद्दीपित कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, जिससे कि उदरी तथा अंतर परसुका पेशी में तीव्र संकुचन होता है। उदरी यानी कि पेट, और अंतर परसुका ये कहाँ पाई जाती है, पढ़ चुके हैं हम लोग, पसली की कोशिका को कहते हैं, ठीक है। इसमें तीव्र संकुचन होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फेफड़ों में अत्यधिक दबाव के साथ तीव्र गति से खांसी चलती है। मतलब खांसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पदार्थ हैं, जो उत्तेजक पदार्थ जो है बाहर आता है, कफ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, क्लियर है। तो खांसी के पूर्व यानी पहले लगभग 2 लीटर वायु फेफड़े में भर जाती है, ठीक है। जैसे खांसी आती है तो कैसे आती है, नहीं आती ऐसे, इसको छींक कहते हैं। अच्छा चलो इतना तो पता ही आप। तो फिर खांसी कैसे होती है ठीक है, कैसे होती है समझ में आ गया कि पेट की और ये जो पसली की जो पेशी रहती है यहाँ पे संकुचन होता है, इसकी वजह से ये आती है। और ये कैसे धूल मिट्टी या कुछ आ गया तो उसकी वजह से होती है, जो सेंसिटिव सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी बीमारी साक्षी, देखो तो छींकना, तो ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है। ये नासा मार्ग में संवेदी कोशिकाओं के उद्दीपन से होता है। नासा मार्ग यानी अपनी 2 उंगली डालो और चेक करो, 2 नासा मार्ग हैं। इन 2 नासा मार्ग में कोई ऐसा पदार्थ आ जाए जैसे धूल मिट्टी या भूसा, कुछ भी आ सकता है, तो छींक आने लगती है। वायु का निष्कासन यानी वायु बाहर निकलती है, मुख तथा नाक दोनों से। आक्षी, तो नाक से भी निकलती है वायु, और कहाँ से, मुंह से भी। और छींक लेना भी मैंने आपको बताया था कि लड़कियां तो बड़े आराम से लेते लेकिन लड़के लोग आक्षी, और गांव में अंकल लोग आक्षी, जय श्री राम। हाँ वही बोल रहा ना, वो तो ऐसे छींकते हैं कि अगर कहीं मार्केट में उन्होंने छींक दिया तो पूरा मार्केट जाम हो जाता आक्षी। और वो गांव में तो वो एक चौक होता है, वहाँ पे 4 लोग बैठे रहते हैं और वो आक्षी 4 लोग ऐसे फेंका जाता है। बोलो क्या हुआ इतनी जोर से वो बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोगों को तो छींक में मज़ा भी आता है। हाँ, कुछ लोगों को छींक में मज़ा आता है। मैं एक गांव गया था, वहाँ पे वो एक भैया बैठे, सुबह की धूप 8-9 बजे की, वहाँ बैठे और वो नीम की एक लकड़ी ली उन्होंने, वो जो 2 नासा मार्ग हैं उसमें वो लकड़ी डालते जा रहे हैं। अब लकड़ी जैसे डालोगे आप नाक को पता चलेगा कि कोई सेंसिटिव पदार्थ है, वो आक्षी, फिर उंगली, फिर वो डालेंगे लकड़ी, फिर छींक, फिर वो डालेंगे। तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, पता नहीं वो उन्होंने 10-15 मिनट छींक ही ली। तो आता है लोगों को मज़ा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बीमारी, खर्राटे। पता देखिए कभी खर्राटे अपने आप को? हाँ, अपने आप को कोई नहीं देखता है खर्राटे लेते हुए। हाँ लेते नहीं, सबको ऐसा ही लगता है, सबको ऐसा लगता है। नहीं, अरे गलती हो गई होंगी लोगों से, बोला नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, कुछ लोग लेते भी है और थोड़ा बहुत चलता है। कुछ लोग तो ऐसा लेते हैं ना, मतलब एक बूढ़ी अम्मा थी, मतलब वो जब सोती थी तो उनके बाजू में क्या, उनके रूम में भी कोई नहीं सो सकता। ऐसा लगता जैसे कोई गाड़ी चल रही
खा 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 खा। हाँ तो वो है, तो ये क्या होता है, ग्रीवा पेशी में शिथिलंस हो जाता है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में वुल्वा यानी कौवा, ऊपरी वायु मार्ग के अवरोधन, ये जो ऊपर से जो वायु आती है उसको रोकता है वो, मतलब नाक से जो आती है ना वो कौवा ऊपर हो जाता है तो उसको रोकता है, तो उससे टकराते हुए जाते होंगे शायद वायु, खा 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 खा, तो वो होता है। और उसके बाद हिकअप, हिचकी, ठीक है। तो हिचकी कैसे आती है बताओ, ये तो लिखा भी नहीं है इसमें, बताओ हिचकी कैसे आती है। हाँ। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था। खाना टकता था, लेकिन जो है मैंने तो जहाँ तक कि ये सुना है कि हिचकी को याद करता है तब आती, नहीं सर, बोलते हैं पर आती नहीं, तो ऐसा होता नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका मतलब जब नहीं आती थी अब कोई याद नहीं करता, ठीक है जी। युवा मोर्चा जी कहाँ, ठीक। देखो तो हम लोग बात करते हैं हिकअप का, ऐसा नहीं होता है कोई याद कर रहा है, क्या होता है ये जो गला होता है, हम लोग पढ़ चुके, बहुत सारी मसल्स होती है यहाँ पे, बहुत सारी नलियाँ होती है, कई बार इसमें जो है ना खिंचाव पैदा होता है, टेंशन जनरेट हो जाता है, मतलब कभी मसल स्ट्रेच हुई है कभी गाड़ी पे बैठते वक्त, जिसको नस पर नस चढ़ना बोलते हैं, कैसी हालत होती है, बहुत गंदी, ना इंसान चल पाता है ना बैठ पाता है, एकदम पैर स्ट्रेट कर लेता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कुछ मसल में टेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो हिचकी आते रहती है, वो आते रहती है। अब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई याद कर रहा तो वो शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग पानी पी लेते हैं, पानी पीने का क्या मतलब यहाँ पे रिलेशन है, पानी पीने से क्या हो सकता है कि मसल में जो टेंशन आया था वो रिलीज हो जाए तो ठीक हो जाती है। अब कई बार लोग पानी भी पी लेते फिर भी कुछ नहीं होता है, तो कुछ लोग मुक्का मारने लगते हैं, हाँ तो वो शायद उससे हो जाए, तो उससे भी नहीं होती है, तो फिर वो होती कैसे है फिर, कैसा, तो हाँ वही मैंने बोला, जैसे मैंने जो किया था, मैं तो ये कहता हूँ किसी को डांट देता हूँ, डांटने से क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूँ डांट लो या थोड़ा सा भाग लो, तो होगा क्या कि फिर कोई डांटता है तो क्या होता है, डर लगता है तो डर हाथ पैर कांपने लगते हैं, फिर ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, फिर अपना ब्रेन से हार्ट प्रेशर बढ़ जाता है, सो हार्ट प्रेशर बोल रहा, ब्लड प्रेशर हाँ मतलब हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अब यहाँ का जो टेंशन था वो हो जाता है रिलीज, ठीक है। इस तरह जो हिकअप आती है यानी हिचकी आती है। इससे रिलेटेड और कोई डाउट, चलो तो चैप्टर खत्म। और एक सुंदर सी कन्या, संजना है तो अब देख लो कौन है, अब अपने अकॉर्डिंग मैं तो बना रहा हूँ सुंदर सी कन्या, तो ये सुंदर सी कन्या, इसका थोड़ा सा मेकअप, फाउंडेशन, तिलकधारी है, तिलक, ये इसके कान, ये इसके बाल, वाओ सुंदरता। ये इसका दिल, एक मिनट, और ये है इसका दिल। और फिर अब ये गाना गाएंगी, ये दिल भी कितना पागल है जो चाउमीन खाने को मरता है। चलो तो ये बन गया डायग्राम, और ये है सुंदर कन्या, और इसके दांत, हाँ अभी खाएंगी। चलो सबसे पहले तो इसकी जीभ बाहर निकाली जाए, ये जीभ,
और इसके मुंह में विमल। इधर कहाँ हाथ पे ये है विमल। और फिर बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। अगर जब भी डॉक्टर आपको बोले कि केसर खाना है तो क्या करना, विमल खा लेना, फिर देखो रिजल्ट देखो आप। चलो ठीक है, सुंदर कन्या को मिटाते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यहाँ पे यूनिट भी समाप्त हो गई। हाँ बोल रहे हो, यूनिट समाप्त नहीं हुई, ये चैप्टर खत्म हुआ है, अभी तो बहुत है इस यूनिट में। चलो ठीक है।